गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 13 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स आपके आगामी जितने सारे एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके इसी चैनल पर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेके बैक का दोस्तों 1 साल या 1.5 साल तक का करंट अभी तक में हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 अगस्त का, कि महाराष्ट्र ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई है दोस्तों। तो गरुड़ दृष्टि ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों, गरुड़ दृष्टि। इसका सोल्यूशन देखिए, महाराष्ट्र ने साइबर अपराध से निपटने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उन्नत प्रणाली को अपनाया है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के पास अब साइबर अपराध से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणाली और तकनीक है। गरुड़ दृष्टि टूल का उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए किया जाएगा। और यह घोषणा नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां साइबर वित्तीय अपराधों से वसूले गए 10 करोड़ पीड़ितों को लौटाए गए और मुख्यमंत्री ने धोखाधड़ी के शिकार लोगों को यह राशि सौंपी। नागरिकों को सलाह दी गई कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 और 1945 पर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों। तो अन्नू रानी ने जीता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, अन्नू रानी ने इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.01 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई थी। उन्होंने श्रीलंका की एनडीएल हाथराबागलेका और भारत की दीपिका 54.20 मीटर को पीछे छोड़ा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के शिवम लोहकारे ने 80.73 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एक मुकाबले के दौरान गंभीर सिर की चोट लगने के बाद हिरोमासा उराकावा की मृत्यु होगी। वह 2025 में रिंग में जान गंवाने वाले डैश प्रमुख मुक्केबाज है दोस्तों। ये तीसरे प्रमुख मुक्केबाज है दोस्तों। देखिए, हाल ही में मुकाबले के दौरान गंभीर सिर की चोट लगने के बाद हिरोमासा उराकावा की मृत्यु होगी दोस्तों। 2025 में रिंग में जान गंवाने वाले तीसरे प्रमुख मुक्केबाज है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, जापानी मुक्केबाज हिरोमासा उराकावा उम्र 28 वर्ष की टोक्यो में एक मुकाबले के दौरान गंभीर सिर की चोट लगने से मृत्यु हो गई। वह 2 अगस्त को योजी साइटो के खिलाफ मुकाबले के 8वें राउंड में नॉकआउट होने के बाद गिरे। डॉक्टरों ने सब ड्यूरल हेमेटोमा, खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच खून जमा होना का ऑपरेशन किया, लेकिन अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इसी बॉक्सिंग इवेंट में एक अन्य मुक्केबाज शिगेटोशी कोटारी की भी मस्तिष्क की चोट के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद जापान बॉक्सिंग कमीशन ने सभी ओपीबीएफ टाइटल मुकाबलों को 12 राउंड से घटाकर 10 राउंड कर दिया। उराकावा 2025 में रिंग में जान गंवाने वाले तीसरे प्रमुख मुक्केबाज हैं दोस्तों। और इससे पहले आयरलैंड के जॉन कोनी उम्र 28 वर्ष की फरवरी में बेलफास्ट में मुकाबले के बाद इंट्राक्रेनियल हेमरेज से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24-25 अगस्त को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों। तो ये दिल्ली विधानसभा करने वाला है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन 2024-25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में किया जाएगा। और इस सम्मेलन का विषय है विरासत से विकसित की ओर। यह आयोजन विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यकाल का उद्घाटन विधानसभा परिसर में करेंगे। और दिल्ली विधानसभा को देश की पहली संसद माना जाता है दोस्तों। और जहां से क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय नेताओं की स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई थी दोस्तों। और यह विधानसभा भवन वर्ष 1912 में दिल्ली को राजधानी घोषित किए जाने के बाद बनाया गया था। और यह भारत की राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है। लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख नेता इसी भवन से ब्रिटिश शासन को चुनौती देते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011-12 से 2022-23 के बीच संसाधनों के समान वितरण को मानते हुए कितने भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं दोस्तों। तो 302 मिलियन दोस्तों, 302 मिलियन। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, 2011-12 से 2022-23 के बीच 302 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। और यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि परिवारों के भीतर संसाधनों का समान वितरण हुआ।
यह जानकारी एक शोध अध्ययन में दी गई है कि जिसका शीर्षक है इंट्रा हाउस होल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड चेंजेज इन पॉवर्टी रेट्स ऑफ फीमेल्स मेल्स एंड चिल्ड्रन इन इंडिया फ्रॉम 2011 से 12 टू 2023 से 24। और यह अध्ययन डॉक्टर समीका रवि, सदस्य प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, और डॉक्टर मुद्दित कपूर द्वारा किया गया। और गरीबी अंतर, जो गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है, 2011-12 में 18.4% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा दर्ज कुल व्यापार मूल्य कितना रहा है दोस्तों? तो 5.4 लाख करोड़ रहा है दोस्तों, 5.4 लाख करोड़ रहा है दोस्तों ये व्यापार मूल्य। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, सरकारी ई मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ का कुल व्यापार मूल्य GMV दर्ज किया है। यह उपलब्धि GM के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित की गई और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने इसे समावेशी और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में GM का GMV 4 लाख करोड़ रहा। GM ने अब तक 1.5 लाख से अधिक महिला नेतृत्व वाले व्यवसायियों को प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है। यह मंच स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और सूक्ष्म एवं लघु मध्यमों उद्यमों को भी समर्थन देता है। GM की शुरुआत 2016 में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई दोस्तों? तो ये हैदराबाद में शुरू की गई दोस्तों, हैदराबाद में। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत की पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया। और यह सुविधा पशु स्टेम कोशिकाओं के संरक्षण, अनुसंधान और उपयोग के लिए समर्पित है, जिसका उपयोग पुनर्योजी चिकित्सा, रोग मॉडलिंग और पशुपालन में प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी के लिए किया जाएगा। स्थान इसका हैदराबाद तेलंगाना है दोस्तों। और संगठन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के अंतर्गत सहयोग, DBT BIRAC की राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। और उद्देश्य इसका है दोस्तों, पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिका आधारित उपचारों के माध्यम से पशु स्वास्थ्य नवाचार को बढ़ावा देना। लक्ष्य इसका है वन हेल्थ दृष्टिकोण को समर्थन देना, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ता है। मुख्य उद्देश्य इसका है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषि उत्पादकता में भारत की क्षमता को मजबूत करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट और सेकंड सही होगा। पहला है दोस्तों, विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। सेकंड देखिए, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम है दोस्तों, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है ताकि हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम है दोस्तों, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। यह पहल कनाडाई फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी। 2012 में पैट्रिसिया सिम्स ने द रिटर्न टू द फॉरेस्ट नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें थाईलैंड में हाथियों के पुनर्वास को दिखाया गया था। और एलिफेस मैक्सिमस इंडिसस एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम है, न कि अफ्रीकी हाथी का दोस्तों। और अफ्रीकी हाथी आकार में सबसे बड़े स्थलीय जीव होते हैं, जिनके कान बड़े और दांत मुड़े हुए होते हैं। एशियाई हाथी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं और ये भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं की भूमिका को उजागर करना और जो समाज में बदलाव के सक्रिय वाहक होते हैं। वर्ष 2025 की थीम है अस्थायी विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा प्रयास। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा UN हैबिटेट और आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के सहयोग से नैरोबी, केन्या में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। और यह दिन 2030 सतत विकास एजेंडों की 10वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है और युवाओं द्वारा संचालित पहलों में निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते का नेतृत्व किसने किया और इसका प्रमुख परिणाम क्या रहा है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप ने किया है दोस्तों।
और अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प रूट नामक ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण होगा इसमें। और सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, 8 अगस्त 2025 को अर्मेनिया और अजरबैजान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दक्षिण कॉकस क्षेत्रों में दशकों से जारी संघर्ष को समाप्त करना और महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों को फिर से खोलना है। इसका प्रमुख परिणाम ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नामक एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण है, जो क्षेत्र में अमेरिकी कूटनीति के प्रभाव को दर्शाता है, खासकर रूस के घटते प्रभाव के बीच। नागोर्नो काराबाख विवाद लगभग 40 वर्षों तक चला। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सोवियत काल में देखिए नागोर्नो काराबाख विवाद लगभग 40 वर्षों तक चला। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सोवियत काल में यहाँ आर्मेनियाई आबादी रहती थी। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान गई और 2023 में अजरबैजान द्वारा काराबाख का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद ही समानीकरण की बातचीत शुरू हो सकी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में से कौन सा सही है? तो इसका देखिए फ्रेंड्स, पहला देखिए, कराधान निधि संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन करना है। और सेकंड है दोस्तों, आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों विधेयकों को लोकसभा में प्रस्तुत किया। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून ढांचे को सरल और अद्यतन बनाना है। कराधान निधि संशोधन विधेयक 2025 में आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन का प्रस्ताव है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 को राज्यसभा ने पारित किया है और यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 को निरस्त कर देगा। और यह नया विधेयक भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कानूनी ढांचे को अद्यतन करता है और इसका उद्देश्य भारतीय शिपिंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और देश के मर्चेंट फ्लीट के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही होगा। पहला है, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने 4.5 करोड़ नौकरियां सृजित की है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। और थर्ड है दोस्तों कि भारत ने 2024 में पेट्रोल में 15% एथेनॉल मिश्रित हासिल कर लिया है और 2025-26 तक इसे 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दोस्तों सॉल्यूशन किसका, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने अब 4.5 करोड़ नौकरियां सृजित की है और अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य 78 लाख करोड़ है, जबकि चीन का 49 लाख करोड़ है। दोस्तों 78 लाख करोड़ है अमेरिकी मोबाइल उद्योग का और चीन का 49 लाख करोड़ और भारत का 22 लाख करोड़ है। दोस्तों और उसके बाद भारत ने 2024 में पेट्रोल में 15% एथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक इसे 20% तक बढ़ाने का है। दोस्तों और इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगा दोस्तों तो किसी एक ग्रुप में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।